नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। जब एक राज्य में 3 मंत्री, वहाँ का सीएम जेल में हो, एक और स्टेट में झारखंड कहते हैं जिसे, वहाँ का सीएम आज की तारीख में वो पूर्व हो गए हैं, वहाँ का सीएम जेल में हो। ऐसे में लालू यादव के अपराध की बात करनी, तो आप यही कहेंगे ना, लो एक और सीएम आ गया अपराधी बनकर सामने। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। लालू यादव की जितनी लंबी ज़ुबान है ना, उससे भी लंबी लिस्ट है उनके अपराधों की। वो कोई छोटे-मोटे अपराधी नहीं हैं। इस समय उनके हेल्थ इश्यू के कारण वो अ, बाहर हैं ज़मानत पर और उनको अपनी ज़ुबान के इस्तेमाल पर भी बताया गया था कि आपको राजनीति में नहीं जाना है, कोई टीका-टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन कौन बाज आता है? मैं बात करती हूँ कि आज अचानक से लालू की बात कैसे सामने आ रही है। तो लालू की बात इसलिए सामने आ रही है कि वो लंबे समय से एक मामले में फरार हैं और उसमें उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इश्यू हो गया है। लंबी ज़ुबान की बात इसलिए की क्योंकि पूरा परिवार अपराध में लिप्त है। मतलब उनकी बेटियाँ, उनके बेटे, उनकी पत्नी राबड़ी अ, राबड़ी की भी बड़ी चर्चा हो रही है आजकल, उस पे भी बात करेंगे। लेकिन जब ज़ुबान चलती है ना उनकी तो इतनी लंबी चलती है कि अंदाज़ से भी आगे। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है क्योंकि उनका परिवार बहुत बड़ा है, ईश्वर ने उन पे बड़ी कृपा की है और एक कृपा के साथ ही उन्होंने अपने पूरे परिवार पे अपने राजनीति की भी पूरी कृपा बना दी है। तो परिवारवाद की बात होती थी अक्सर हर मंच से, हर दल की ओर से। तो इनको जब मंच मिला, जब इनको माइक मिला, आपको याद होगा पिछले दिनों इंडी अलायंस की एक सभा हुई थी। उसमें इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन अपने परिवार का कहीं पता नहीं और उन्होंने लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार के लिए सवाल उठाया था और आज देखिए कि सोशल मीडिया पर क्या और जहाँ वो जाते हैं, पूरा राष्ट्र उनका परिवार बना हुआ है और लालू की बदज़ुबानी की ये पहली घटना नहीं है। इन्हें तो महिलाओं का सम्मान भी नहीं करना आता है। आपको याद होगा एक लंबा अरसा गुज़र गया है। ये बात मुझे इसलिए याद आ गई क्योंकि हेमा मालिनी पे एक भद्दी टिप्पणी किसी ने की थी अभी हाल ही में, तो उसके साथ लालू यादव का भी ज़िक्र हो रहा था। लालू यादव ने भी हेमा मालिनी के लिए अभद्र टिप्पणी की थी। तो इनको ऐसे पुरुषों को अब तो लालू मतलब कहिए कि हो तो गए हैं बुज़ुर्ग लेकिन बुज़ुर्गियत जो है, उनको कहीं छू भी नहीं रही है मतलब उनका मेंटल जो है, वो बुज़ुर्गों वाला नहीं है। कभी आइसक्रीम खा रहे होते हैं, कभी बैडमिंटन खेल रहे होते हैं। मतलब डॉक्टर ने उनको आराम करने के लिए, उनके हेल्थ इश्यू को देखते हुए उन्हें ज़मानत दी हुई है, लेकिन वो बाहर निकल के क्या कर रहे हैं? देखिए, मतलब किस-किस त उन्होंने ख़ास तौर पे ये कहा था कि आप राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे और अब ये क्या कहें? मतलब ये तो दिखता ही है सबको ना जिन लोगों ने उनको ज़मानत दी एंड उनको डू एंड डोंट्स बताए और उनका पालन नहीं करते हैं, राजनीति कर रहे हैं। जितनी इंडिया अलायंस की मीटिंग्स हुई ऑलमोस्ट सब में उन्होंने सहभागिता की। अब मतलब लालू यादव की बात कर रही हूँ तो संजय सिंह की भी मुझे ध्यान आ रही है। उन्होंने उनको भी डू एंड डोंट्स बताए गए थे कोर्ट की तरफ से कि आपको ईडी और शराब घोटाले के मामले में कोई बात, कोई टिप्पणी नहीं करनी है। लेकिन अब आते ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें सबसे पहले मुद्दा ही उन्होंने ये छेड़ दिया। मतलब
ईडी पर बात की, शराब घोटाले पे बात की, प्लस उन्होंने कई लोगों को आरोपी भी बना दिया। ख़ैर संजय की बात नहीं कर रही हूँ मैं फिर से लालू यादव पे आती हूँ। तो लालू यादव की मुश्किलें जो है ना बहुत बढ़ने वाली हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच बिहार के लालू यादव पूर्व सीएम और आरजेडी के सुप्रीमो भी हैं वो, उनकी मुश्किलें अब बहुत बढ़ने वाली हैं। अब बात समझ लीजिए कि क्यों उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर की एमपी एमएलए कोर्ट ने करीब मतलब 30 साल पहले, 3 दशक पहले एक पुराने आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। ये मामला 1995 और 97 में का है ये और आर्म्स फॉर्म 16 के तहत हथियारों की सप्लाई से जुड़ा हुआ है। देखिए कितना गंभीर मामला है और इस फॉर्म के आधार पर हथियारों के लिए आवेदन करने वाले लोगों को सरकार की ओर से आर्म्स दिया जाता है। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए लालू यादव के नाम की तस्कीद की है। अब पुलिस ने काफ़ी खोजबीन करने के बाद मतलब पूरा इन्वेस्टिगेशन किया, पूरी रिसर्च की। मतलब मुख्यमंत्री चाहे वो पूर्व हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो रहे हैं ना, रेल मंत्री भी रहे हैं, बहुत कुछ रहे हैं वो। वो बात अलग है कि आज उनकी फ़ेहरिस्त जो है, बहुत लंबी है। तो पुलिस ने मतलब पूरी सावधानी बरती और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया। उसके बाद लालू यादव को आरोपी बनाया है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव समेत 23 आरोपी नामज़द हैं और इनमें से कई के खिलाफ ट्रायल की शुरुआत भी हो गई है, जबकि इनमें 2 आरोपी अब इस दुनिया में नहीं हैं और जो मतलब खबरें आ रही हैं, उसके अनुसार ये फर्जीवाड़ा अगस्त 1995 से लेकर के 1997 तक किया गया। इस अवधि के बीच 3 फर्म से कारतूस की खरीद की गई। इस मामले में कोर्ट ने लालू यादव के लिए कोर्ट में पेश होने का नोटिस जारी किया था। अब लेकिन वो पेश ही नहीं हुए उसमें। अच्छा मतलब कई लोग इतने निडर हैं और वो अपने फैमिली में बैठ कर के कहते हैं कि हम तो बड़े बहादुर हैं, हम किसी कोर्ट को नहीं समझते। यही तो किया ना केजरीवाल ने भी। ये केजरीवाल संजय सिंह के मैं ज़िक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये बिल्कुल ताज़ा मामले हैं और सबको याद रहने चाहिए, इसलिए कि सबको कानून की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो बात हो रही थी लालू यादव की, अब वो पेश नहीं हुए जब उन्हें नोटिस गया और इसके बाद कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिया। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए 1998 में एक आरोप पत्र दाखिल किया था। 1998 में ये मामला ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट में आ गया था और पिछले कुछ सालों से ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। लेकिन अब कोर्ट ने पूर्व सीएम के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी करते हुए आरजेडी सुप्रीमो के सामने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। वैसे ऐसा नहीं है कि वो कभी जेल ना गए हों या उन्होंने कभी कोर्ट कचहरी ना देखी हो। लालू यादव पहली बार चारा घोटाला में लेकर के बड़ी सुर्खियों में आए थे। ठीक ऐसे ही केजरीवाल की तरह। बार-बार केजरीवाल का नाम आता है क्योंकि केजरीवाल ने भी ऐसे ही काम किए हुए हैं। तो कोर्ट ने इस मामले में आरजेडी सुप्रीमो को 3 अक्टूबर 2013 में पहली बार सज़ा सुनाई थी और इस मामले में लालू यादव को 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए के जुर्माने की सज़ा हुई थी। अब पैसा तो उन्होंने बहुत कमा रखा है, 25 की बजाय इन्हें इनसे 50 लाख भी माँग लिए जाते, तो इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सज़ा के बाद लालू यादव 2 महीने के लिए रांची की बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में रहे। हालाँकि बाद में सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत मिलने के बाद वो बाहर आ गए थे। अब उनके खिलाफ कई सारे मामले हैं, लेकिन मैंने बोला ना कि उनकी जितनी लंबी ज़ुबान है, उससे भी लंबी उनकी लिस्ट है अपराधों की।
इसके बाद देवघर ट्रेजरी में फंसे लालू यादव को कोर्ट ने 3.5 साल की सजा सुनाई। 23 जनवरी 2018 में चाईबासा ट्रेजरी से 33 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में तीसरी बार 5 साल की सजा हुई उनको। और इसके बाद दुमका की ट्रेजरी, मतलब हर बार इनका ट्रेजरी पर ही हमला होता था। ट्रेजरी समझते हैं ना? सारा पैसा वहीं होता है। दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़, करीब सवा 3 करोड़ की अवैध निकासी की इन्होंने। और 15 मार्च 2018 को कोर्ट ने चौथी बार इन्हें 7 साल की सजा सुनाई। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में अगेन उनको 21 फरवरी 2022 को 5वीं बार सजा सुनाई गई। इसमें कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की जेल और 60 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। अब उसके बाद इन्होंने अपने हेल्थ का इश्यू बताया। इनकी बेटी ने सिंगापुर में इनको अपनी किडनी दी। तमाम सारी प्रॉब्लम्स हैं इनके साथ, शुगर है, बीपी है। एंड उस ग्राउंड को देखते हुए कोर्ट ने इनको बेल ज़मानत दी, ज़मानत पर हैं। और साथ में इन्हें ये कहा कि आप किसी भी, मतलब इन्हें भी डू एंड डोंट्स बताए गए थे कि आप ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे और राजनीति नहीं करेंगे। एंड मतलब 2-3 दिन के बाद ही इनका एक फ़ोटो वायरल होता है। उसमें ये आइसक्रीम खा रहे थे अपनी बेटी के साथ। अब उसके बाद एक दिन इन्होंने फ़ोटो अपना डाला बैडमिंटन खेलते हुए। तो उसपे सवाल ये नहीं था कि ये खेल क्यों रहे हैं या ये आइसक्रीम क्यों खा रहे हैं। भई जो आइसक्रीम खाएगा गला उसका खराब होगा। लेकिन सवाल ये है कि आपने हेल्थ इश्यूज़ पे ज़मानत ली हुई है, तो फिर आप अपने स्वास्थ्य का खुद ख़्याल रखिए, खुद क्यों दुश्मन हो रहे हैं अपने? और जो सबसे बड़ी बात इन्हें कोर्ट ने कही थी कि आप राजनीति नहीं करेंगे। अब जब से इंडिया अलायंस बना, इंडिया अलायंस में उस समय नीतीश बाबू खसम-खास थे और उनकी लटकन ये थे लालू यादव। जहाँ वो जाएँ वहाँ लालू यादव भी जाएँ। मतलब पटना में रैली हुई तो इन्होंने ख़ास तौर पे एक लाइन बोली कि अब हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और हम राजनीति कर सकते हैं। अब आप देखिए एक्शन तो उसी समय होना चाहिए था कोर्ट का कि आपको राजनीति के लिए मना किया है, आप फिर भी राजनीति कर रहे हैं। ख़ैर कोई बात नहीं। अब जब इन ऐसे ही एग्ज़ाम्पल सेट होते हैं ना, यही वजह है ना आज इसीलिए संजय सिंह को भी जो डू एंड डोंट्स बताए गए थे, उन्होंने उसको इग्नोर किया और उनकी नज़र में उन्होंने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जिसमें उनके अनुसार उन्होंने सारे खुलासे कर दिए। लेकिन कोर्ट ने उन्हें कहा था कि आप शराब घोटाले को लेकर के और ईडी को लेकर के कोई कमेंट नहीं करेंगे। अब हो सकता है कि 1 आध दिन में मैं आपको ये बात ये अपडेट आपको करूँ कि उनकी ज़मानत जो है कैंसल हो गई है। ख़ैर जब वो होगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। फ़िलहाल मैं लालू की बात कर रही हूँ, तो लालू यादव के खिलाफ गैर ज़मानती वारंट हो चुका है और चुनाव का समय आप देखिए क्या, मतलब वो नाटक करेंगे इसके लिए। लेकिन मतलब इनको राजनीति में अगर ये नज़र नहीं आते, घर में अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहे होते तो शायद से इन्हें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मतलब आदमी जब नज़र में होता है, तो उस नज़र में फिर उसके अपराध भी नज़र में होते हैं ना। तो मुझे लगता है कि लालू के साथ यही हुआ है। तो आपने ये मेरा पूरा वीडियो देखा, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। एंड अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो बेल आइकन रहता है ना नीचे, उसको आप ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे सभी कंटेंट आप तक सबसे पहले पहुँचे और वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन भी आपको मिल सकें। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस पे आप अपनी टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिएगा, अपना वीकेंड एन्जॉय कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।